कैसे हो सभी, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे पर मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाई आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। मतलब ये कह रहा है ये दी है सूची, इसमें से कौन सी समांतर श्रेणी है। अगर है समांतर श्रेणी तो उसका सारवांतर और उसके आगे के तीन पद ज्ञात करो। मतलब ये चार पद है और आगे के तीन पद और ज्ञात करो अगर समांतर श्रेणी है। तो क्या कहें, समांतर श्रेणी कब होगी, जब समांतर श्रेणी तब होती है जब जो पद दिए उनके बीच का अंतर सेम रहे। मतलब ये पद हैं चार, तो इन दो पदों के बीच का अंतर सेम रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन सब दो पदों के बीच का अंतर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो समांतर श्रेणी, तो इनका अंतर निकालते हैं। तो अंतर क्या है निकालेंगे, आइए पहले सॉल्व करें। तो क्या लिखते हैं, हल में लिखेंगे दिया है, क्या दी है सूची 2,5/2, 3, 7/2, डॉट 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 और आगे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के लिए दो पदों के बीच का अंतर निकालें। अंतर क्या निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाते हैं, थर्ड में से सेकंड वाला, फोर्थ में से थर्ड वाला, ऐसे सेकंड में से घटाते हैं। ठीक है, हमेशा तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, एपी है या नहीं, मतलब समांतर श्रेणी या नहीं, कैसे ज्ञात करेंगे। A2 में से A1 घटाएंगे, तो A2 में से A1 घटाया तो A2 क्या है 5/2 -2, तो घटाएंगे तो कुछ नहीं, एक मान लो। तो 2 एलसीएम आया 2, तो 5 2 एकम 2, तो 5 का 5 माइनस 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब ये आ गया 5 में से 4 गए 1/2। अब A2 - A1 हो गया। अब A3 - A2 निकालेंगे, दो पदों के बीच का अंतर A3 - A2, तो A3 - A2 तो A3 क्या है 3 -5/2, तो यहाँ कुछ नहीं है, एक मान लो। तो ये 2 एलसीएम आया 2 3 6 -5, तो ये कितना आ गया 1/2। तो अब क्या निकालेंगे, A4 क्या है 7/2, A4 - A3, A4 में से 3 मतलब 7/2 में से माइनस का 3। हमेशा सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाएंगे, ठीक है, चाहे संख्या छोटी हो या बड़ी हो। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे 7 - 2 3 6 1/2। अब मैंने क्या कहा था, दोनों पदों के बीच का अंतर सेम रहना चाहिए। तो क्या है 1/2 1/2 1/2, मतलब सबका अंतर क्या है 1/2 है। तो 1/2 है तो क्या है हमारी एपी है, तो लिख देंगे अतः दी गई सूची एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी। जब समांतर श्रेणी है तब मैंने कहा था कि दोनों पदों के बीच का अंतर सेम है तो समांतर श्रेणी है, और जो अंतर है वही सारवांतर कहलाता है। तो हमें क्या कहा है, यदि एपी है तो सारवांतर लिखो। तो सारवांतर क्या आ जाएगा, सारवांतर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या है 1/2। अब क्या है, अब कह रहा है अब इसके बाद इनके तीन और पद लिखो। मतलब चार पद दिए, तीन और लिखे तो तीन पद। सूत्र क्या होता है, व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का a + a, a+d, a+2d, a+3d होता है, और डॉट डॉट मतलब कितने पद हो सकते हैं। तो हमें a चाहिए, तो a क्या होता है, a होता है प्रथम पद। प्रथम पद मतलब पहले पद को a मानते हैं, तो a क्या है 2 प्रथम पद। तो क्या है प्रथम पद, क्या होगा प्रथम पद a = 2। अब निकालेंगे आगे के लिए तीन पद, चार पद तो दिए, तीन पद निकालेंगे। तो तीन पद निकालेंगे तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। पद निकालने के लिए क्या होगा, a, a+d, a+2d, a+3d, डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे कितने ही पद ले सकते हैं। तो क्या देखो, पहले पद को a1 मानते हैं, तो a4 तक तो ये दिए। अब तीनों निकालने हैं, तो पांचवा छठवा सातवां ये पद निकालने हैं। तीन पद मतलब पांचवा छठवा सातवां, तो a5 निकालेंगे। तो a5 निकालेंगे तो मेरे भाइयों पद निकालते हैं जो, तो वो घट जाता है मतलब सूत्र में। तो देखो a1 a2 a3 घटा निकालते हैं तो a+2d है, मतलब एक घट गया। ऐसे a5 है तो क्या होगा, एक घट जाएगा तो a+4d।
सूत्र आ जाएगा। तो a प्लस 4d मतलब a का मान क्या है यहाँ पर 2, 4 d का मतलब क्या, d का क्या है 1/2, तो 2 से 2 दूनी 4, अगर गुणा करते तो भी वो तो 4/2 आता तो 2 आता, ऐसे काट लो चाहे गुणा में तो ऐसे काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4, तो ये 5 आ गया 4, तो a 6 है तो एक घटाएंगे तो a प्लस 5d, तो a प्लस 5d मतलब a का मान कितना है 2 प्लस 5 इंटू 1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा अपना 2 प्लस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लो, कुछ नहीं एक मान लो, तो 2 दूनी 4 प्लस 5, ये इसमें और पीछे ले लो समझना नहीं है, ये 2 एलसीएम ले लिया, तो दूनी 4 प्लस 5 9/2। अब पांचवा छठवा एक और पद निकालना है, 3 पद निकालना है, तो a7, तो a7 का क्या होगा सूत्र, एक घटा देंगे तो a प्लस 6d, तो a का मान क्या है हमारा, a का मान 2 प्लस 6 इंटू 1/2, तो इससे ये कट जाएगा 3 आ गया, तो 3 2 5, तो ये आ गया a7 का, ये आ गया 5। तो अब हमें क्या निकालने थे 3 पद, तो 3 पद क्या आ गए हमारे, लिख दो यहाँ पर 3 पद क्या है, यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे जगह नहीं बच रही तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो लिख दो अतः AP है तब सार्वंतर आया हमारा, इधर क्या है दिखने में, इधर साइड से मत लिखो, इधर लिखो आगे से, अतः AP है तब सार्वंतर D क्या आया है, D आया हमारा 1/2, तथा इसके 3 और पद क्या आए, 3 और पद यार, पांचवा पद 4, 9/2, 5, ठीक है। ये 3 और पद आ गए क्योंकि AP है तो 3 पद निकाले सार्वंतर। तो मेरे भाइयों ये आपको आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।